हमारे यहीं से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं और बोलते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, यहाँ की मिट्टी को ले आते हैं, मूर्ति को ले आते हैं, तो वहाँ क्या दिखाना चाहते हैं। और अब जो दुनिया देख रही है, पूरी इंटरनेशनल लोग तक ये खबर पहुँच गई है, एनसीआर तक ये न्यूज़ पहुँची हुई है, क्या वो देख नहीं रहे? और पार्टियां हैं वो हर जगह लठ चला देती हैं, कुछ भी आतंक फैला देती हैं। तो हम आतंक नहीं चाहते, हम बिल्कुल शांति के साथ और अपने धर्म को बचाना चाह रहे हैं। नेता लोग हैं वो हमारा सरकार का पैसा लेके चले गए, वो पैसा सरकार का था, वो हमारा था, पब्लिक का पैसा था, वो बैंकों में वो लेके चले गए, उनका माफ़ कर दिया क्योंकि वो हाई लेवल के नेता थे। और हम लोग आम आदमी हैं और हमारा समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 5 मिनट की दूरी पे 2 मंदिर हैं और उस पर बने हुए हैं वो नाले पे, वो दिखाई नहीं दे रहे। गवर्नमेंट सरकार को झुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, जायज़ मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही जिस तरह से पूरे भारत देश की अगर मैं बात करूं, चाहे गली की बात करूं, चौराहे की बात करूं या सड़कों की बात करूं या कहीं भी चले जाएं, यहां तक कि आप पुलिस थाने तक में चले जाएं या आप अस्पतालों में चले जाएं, वहां पर आपको तरह तरह के मंदिर दिखाई दे जाते हैं। लेकिन विडंबना है कि जिस संस्कृति, जिस धरोहर के कारण इस भारत देश को जाना जाता है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म, जो इसके कारण इस भारत देश को विश्व गुरु का दर्जा मिला। और कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज उसी संस्कृति को मिटाने के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोग या प्रशासन बैठे हुए लोग अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही आज मैं पहुंची हूं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ बुद्ध विहार, जो कि नोएडा सेक्टर 11 में उपस्थित है। यहां पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। यहां पर जो आंदोलनकारी लोग हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर टिके हुए हैं और कहा जाता है किसी भी आंदोलन की मजबूती के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की होती है। तो आज मेरे साथ में बहुत सारी महिलाएं, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि आखिर जो नोएडा सेक्टर 11 में सिद्धार्थ बुद्ध विहार है, इन लोगों की क्या मांग है, किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या चाहते हैं सरकार। आपका नाम क्या है? सुषमा गौतम है, मैं न्यू अशोकनगर से आई हूँ। जी सुषमा गौतम जी, जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन किस कारण से चल रहा है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है, हमारा जो सिद्धार्थ बुद्ध विहार नोएडा में है, तो इसको तोड़ने के लिए सरकार ने हमें नोटिस दे दिया है और वो कह रहे हैं हम इसको सील कर देंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि सरकार जो इन्होंने अन्यथा ही हमारे ऊपर जो ब्याज लगाया है वो इसको माफ़ करे, क्योंकि जब हम इसको बुद्ध की धरती कहते हैं, यहाँ पर हमारे शांति के जो दूत हैं, जो हमारे तथागत बुद्ध थे, इस धरती से हैं। हमारे जितने महापुरुष हैं यहाँ सारे हमारे इस धरती से हुए हैं। तो हमारे जो बुद्ध की धरती, जो हमारे यहाँ पर जितने भी बौद्ध सभ्यता के स्तूप बने हुए हैं, बौद्ध विहार बने हुए हैं, तो ये हमारी संस्कृति है। तो जब आप मंदिरों को इतना दान देते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो हमारे जो बुद्ध विहार बने हुए हैं, इस पर इतना कर्जा क्यों लाद दिया, जिसकी वजह से हमें परेशानी आ रही है। उसी की वजह से हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन हम सब शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो बुद्ध विहार है, इस पे जो उन्होंने अन्यथा का ब्याज लगाया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज लगाई हुई है, टैक्स लगाया हुआ है, तो इसको वो जल्दी से जल्दी माफ़ करें और हमारा जो पेमेंट जो हमारी बाकी है वो हम देने को तैयार हैं अपनी। जी, तो क्या आपको लगता है कि जो सरकारें हैं या प्रशासन है आप लोगों के साथ में मनमानी कर रहा है और भेदभाव कर रहा है? क्योंकि आपने कहा कि मंदिरों के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें दान दी जाती हैं, लेकिन बुद्ध विहार की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसको जो बने बनाए बुद्ध विहार उनको सील करने का काम किया जाता है। हाँ जी, तो हम मेरी तो यही है कि भाई हमारे बुद्ध विहारों को, जितने भी बुद्ध विहार जो भी उन्होंने लगाया हुआ है चार्ज वगैरह, तो उसको माफ़ करें और इसको जो है जल्दी जल्दी हमारे हवाले करें, जिससे हमारे इसमें बुद्ध के जितने भी हमारे मतलब प्रचार प्रसार होता है, हमारे महापुरुषों का प्रचार प्रसार होता है। तो हम अगर हमारे बुद्ध विहार नहीं होंगे तो हम कहाँ जाकर करेंगे। हमारे जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो आके यहाँ पर बैठते हैं, सभी तरह के लोग हमारे आके बैठे, हमारे बहुजन आकर बैठते हैं। तो हमारी जो 85% जनता है, जब सबको प्रॉब्लम नहीं है बुद्ध विहारों से, जब हम उनके किसी चीज़ को रोकते नहीं है, तो वो हमारे बुद्ध विहारों पर क्यों कर्जा लादे हुए हैं। उन्हें पहले बताना चाहिए था ना कि मतलब ये आपके ऊपर इतना पेमेंट बाकी है, क्या देना है, कर कितना दे रहे हो, तो वो चीज़ हमें बताना, नोटिस पहले देना चाहिए था। नोटिस दिया नहीं है और आगे एकदम से कह दिया 2-4-5 महीने में कि भाई आप सील करो बुद्ध विहार को। सील करने कैसे आ सकते हो आप? हम सील नहीं होने देंगे अपने बुद्ध विहार को। तो महिलाएं इस आंदोलन में पुरुषों के साथ किस तरह से हिस्सेदारी निभा रही हैं? हम जो है जितने पुरुष आते हैं उससे ज़्यादा हमारी महिलाएं होती हैं और हमें जितना भी हो सके हम संघर्ष करेंगे। जहाँ तक हमारे पुरुष जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। हमें प्रचार प्रसार करना होगा, हमें बताएंगे, जितना भी हम अपने इसको बुद्ध विहार को बचाने के लिए कर सकते हैं हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हमारे बुद्ध की धरती पे जितनी महिलाएं वीरांगना हुई हैं वो आज
इसी धरती से हुई हैं। तो हम उनके साथ मर्दाना हो चाहे कुछ भी हो, हम उनके साथ लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे। जहाँ हमारे भाई जाएंगे हम सब साथ में जाएंगे। जी, इसी कड़ी में और भी महिला मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूँगी आज जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या लगता है सरकार आपके सामने झुकेगी? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को झुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, जायज़ मांग कर रहे हैं। और तो झुकने का तो मतलब ही नहीं है, हम अनलीगल उनको नहीं झुका रहे हैं। उनको सिर्फ हमारी जो जायज़ है वो हम देंगे, उससे इनकार नहीं है। उसे हम कल भी देने को तैयार थे, आज भी तैयार है, मगर उसको बीच बीच में जो सरकार को बताना चाहिए था, एकदम सो गई सरकार, क्या कर गई हमें नहीं पता। और अचानक हम जो हमारे बहुजन लोग ध्यान से ये निकल चुका था या नहीं था ध्यान में, जो भी है, अचानक इतना बड़ा ला कर रख दिया कि 4 करोड़ का या 3.5 करोड़ का दें। तो अचानक किसी पर जब मुसीबत आ जाती है तो आधी हम शक्ति सोचने की खो देते हैं। मगर इस समय जो हम यहाँ बुद्धिजीवी लोग, हमारे जो भाई खड़े हैं, बहनें खड़ी हैं, वो पूरे होश और हवास में खड़ी हैं, बिल्कुल होश नहीं खोई हैं, पूरा ध्यान से काम कर रही हैं, होश से काम कर रही हैं। और बिल्कुल हम इसे बुद्ध विहार को तो बचा के रहेंगे। जी, इस बुद्ध विहार के लिए लगातार महिलाएं भी आंदोलन कर रही हैं और पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। सुबह महिलाएं यहाँ पर आती हैं, शाम तक डटी रहती हैं और लगातार एक ही मांग है कि सरकार ने या जो प्रशासन है उन्होंने जो गैर कानूनी तरीके से जो नोटिस भेजा है उस नोटिस को वापस ले और जो सही मुआवजा है इस बुद्ध विहार का वो लेने का काम करे। और ये लोग भी देने के लिए तैयार है। तो जानना चाहूँगी, जिस तरह से पिछले 5-6 दिन आप लोगों को हो गए हैं, तो अब तक शासन या प्रशासन की तरह से कोई से मेल जोल या किसी तरह का उत्तर आया? सबसे पहले आपके चैनल को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम 10 तारीख से बैठे हुए हैं। उससे पहले हमें नोटिस मिला था सील का। तो सीलिंग का जब नोटिस मिल गया तो हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत शांतिपूर्वक हम अपनी बात आगे पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। हमारी एप्लीकेशन भी जा रही है वहाँ पे, और जो भी हमारी कार्रवाई है हम कानून के अंतर्गत ही अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और पहली बात ये है मेरा सरकार से सवाल कि उनको जो हमारा धम्म है, बौद्ध धम्म, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म माना है, सभी ने मान लिया। जो अभी हमारे धम्म गुरुओं का सम्मेलन हुआ था वहाँ भी हमारा बौद्ध धम्म ही सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ धर्म। फिर हमारी सरकार को क्यों हमारे धर्म में कमियां नज़र आ रही हैं या क्या नज़र आ रहा है? अभी मैं आपको बताती हूँ। मैं यहीं न्यू कोंडली में रहती हूँ। यहाँ 5 मिनट की दूरी पे 2 मंदिर हैं और उस पर बने हुए हैं वो नाले पे, वो दिखाई नहीं दे रहे गवर्नमेंट को। ये हमारी लीगल जगह है, खरीदी है हमारी कमेटी ने और पूरी इसकी किस्त दी है। एक किस्त रुकी हुई है, उसके ऊपर इन्होंने ब्याज ब्याज पे ब्याज, फिर ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि आप जो चक्रवर्ती ब्याज है हमारा वो हटा दो और हम मूल देने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारा मूल है हम वो देंगे, उससे हम कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज है उसे माफ़ करो। जो हमारे लोग नेता लोग हैं वो हमारा सरकार का पैसा लेके चले गए। वो पैसा सरकार का था, वो हमारा था, पब्लिक का पैसा था वो बैंकों में, वो लेके चले गए। उनका माफ़ कर दिया क्योंकि वो हाई लेवल के नेता थे और हम लोग आम आदमी हैं और हमारा समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो ये इसलिए जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अपने लोगों का क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं? जो इनके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उन्हें क्यों नहीं तोड़ रहे? जो रोड पे हैं, नाले के पे बने हुए हैं, हमारा ये बिल्कुल अंदर है। देखो नाला कितनी दूर है और कोई भी इसमें गलत काम नहीं है। और हमारा जो यहाँ पे होता है, हम हर संडे को प्रेयर होती है। आप कभी भी आके देखो, कोई भी न्यूज़ चैनल आके देखो, हमारे यहाँ कभी शोर नहीं होगा। बिल्कुल शांति के साथ हम धम्म का प्रचार करते हैं, बाबा साहब के विचार रखते हैं। और बाबा साहब ने हमें इस तरीके से पढ़ाया है। बाबा साहब कहते हैं हमें कि कानूनी लड़ाई लड़ो, क्योंकि हमारे पास लठ की ताकत कम है, हमारे पास कानून की ताकत है। क्योंकि बाबा साहब अकेले कानून की ताकत से लड़े थे और उन्होंने आज हमें यहाँ खड़ा कर दिया। और आज हमारे पास दोनों चीज़ हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लाठी से भी कमज़ोर हैं, हम लाठी से भी कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम कानून से लड़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब का सिद्धांत था कि हम कानून से लड़ेंगे, क्योंकि हम भेड़ चाल में नहीं चलेंगे। नहीं तो देखो और पार्टियां हैं वो हर जगह लठ चला देती हैं, कुछ भी आतंक फैला देती हैं। तो हम आतंक नहीं चाहते, हम बिल्कुल शांति के साथ और अपने धम्म को बचाना चाह रहे हैं, अपने बुद्ध विहार को बचाना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा जो ब्याज है वो माफ़ करा जाए और हमारा जो मूल है वो हम देने के लिए तैयार हैं।
बस हमारी सरकार से यही प्रार्थना है। जी, देखिए इसी कड़ी में और भी महिलाएं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँ, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत देश में तो संस्कृतियों की हमेशा से लड़ाई रही है, और जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि बुद्ध की धरती भारत में ही बुद्ध की विचारधारा और उनके बौद्ध विहारों से युद्ध होते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये बुद्ध विहार आप लोग बचा पाएंगे इस तरह से? पहली बात तो मेरा सभी को जय भीम नमोधाय। जो लोग आप न्यूज़ चैनल से आए हैं, से जय भीम नमोधाय। मेरा नाम वीना चंद्रा, मैं यहाँ की सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चर की सेक्रेटरी हूँ, और मैं इस रूपरेखा को देख रही हूँ। जब से हम लोग ये बुद्ध विहार बनाया है तब से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी संस्था वाले एक एक रुपये इकट्ठा करके हम लोगों ने ये बुद्ध विहार बनाया। क्योंकि हमारे लोग जो है इतने अमीर तो है नहीं, और हम इतनी ईमानदारी से हम लोग पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर इसकी एक एक ईंट लगा लगा के हम लोग कहाँ से कहाँ खड़ा करते हैं। क्योंकि हम लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो हम एक सच्चे और बिल्कुल प्रज्ञावादी वो हैं लोग हम ना। तो हमारे लोगों में कोई किसी तरह की कोई चीटिंग वाटिंग नहीं होती है। अब आप मोदी जी को लेके, क्या मोदी जी सच बोलते हैं? जो हमारे यहीं से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, और बोलते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, यहाँ की मिट्टी को ले आते हैं, मूर्ति को ले आते हैं, तो वह क्या दिखाना चाहते हैं? और अब जो दुनिया देख रही है, पूरी इंटरनेशनल लोग तक ये खबर पहुँच गई है, एनसीआर तक ये न्यूज़ पहुँची हुई है। क्या वो देख नहीं रहे होंगे इस चीज़ को लिए कि ये लोगों ने किस तरह से अपना बुद्ध विहार बनाया, और आज तुम ही लोग इस बुद्ध विहार को गिराने के लिए कह रहे, उससे क्या मिलेगा इन लोगों को, ये बताइए। जी, यहाँ पर जो बौद्ध भिक्खु हैं या बौद्ध संस्थाएं हैं भारत देश में, कितने लोग जुड़ रहे हैं आप लोगों से इस घटनाक्रम को सुनते हुए या देखते हुए? हर रोज़ यहाँ पर कम से कम 500 लोग आ जाते हैं डेली। अभी तो कुछ लोगों को मतलब आने ही है, इन लोगों को इन्फॉर्मेशन आती है कि हम लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगे। बुद्ध लोग, जितने भी भिक्खु लोग हैं, सब लोगों को पता है, पूरे इंटरनेशनल तक खबर पहुँच गई। यहाँ से पूरी एनसीआर तक बुद्ध भंते लोग आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हर रोज़ का हमारा प्रवचन होता है। ये हमारे एक रूटीन है बौद्ध धर्म की संस्कृति का, कि सुबह उठना, प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, और सारे बुद्धि लोगों भंते लोगों का प्रवचन होना, और सारी उपासक और उपासिकाओं को सुनना, ये हमारे एक रूटीन है पूरा। तो उस चीज़ को लेकर या तो इनको हजम नहीं हो रही है कि हम इतनी शांति से यहाँ पर रह रहे हैं, और अपनी शांति से कर चंद रुपयों के लिए तुम लोगों ने हमारे को छेड़ दिया। किस लिए छेड़ दिया? आप जानते नहीं हैं कि हमारे कहाँ, जब ये आपकी तो इंडिया में है, हमारे तो इंडिया से बाहर भी लोग हैं, अब वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। थाईलैंड तक खबर पहुँच गई, वियतनाम तक पहुँच गई, सारी कंट्रीज़ में खबर पहुँच गई। वो लोग इतना मतलब क्या बोले मोदी जी, क्या नहीं बोल रहे हैं वो लोग। अब वो आने के लिए भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग आते हैं और यहाँ देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारी मूर्ति लगी, ये थाईलैंड वालों ने यहाँ से भेजी। इसका जो कस्टम का जो था ड्यूटी जो लगी थी, वो हमारे बुद्ध विहार वालों ने उसको उससे पे करके तब हम इसको लेकर आए। तो अभी ये जितना हमारा शुरू का जो अमाउंट था 3000 लाख समथिंग था, वो दिया। उसके बाद जो उन्होंने हमारे पास एक लेटर पहुँचाई, और बीच में जो है इन लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमारे पास। अगर डे बाई डे हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहती तो हम क्यों पैसा रखते हैं गवर्नमेंट का? जब हम खरीद सकते हैं तो पैसा बाकी बकाया भी दे सकते हैं। इतनी औकात है इस बहुजन समाज में कि वो किसी का पैसा नहीं रखते हैं, और उल्टा 1 रुपये फालतू ही देना चाहेंगे। तो अब ये देखिए, उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया, हमने तुरंत 1 लाख रुपए जमा करा। उसके कुछ तो 2-4 महीने के बाद ही बोला कि आपके बकाया बचे 10.5 लाख रुपए। विदिन 1 मंथ हम लोगों ने पे किया, उसको पिया। तो बाकी हमारा पैसा क्या रह गया? अब हमारे ऊपर तुम सडनली बोलते हो कि भाई तुम्हारे पास कंपाउंड टू कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अरे अच्छा वाला इंसान हिल जाएगा, ये बताइए। फिर भी हम लोग ये कह रहे हैं आप सिंपल इंटरेस्ट लीजिए। अगर हम बाय मिस्टेक हम लोगों से रह गया है आपका पे, जो हम आपका सिंपल इंटरेस्ट दे देंगे, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तमाम महिलाओं से हमने बात की, और एक बात जिस तरह से निकल कर आए कि किसी भी आंदोलन की मजबूती के लिए या सफलता के लिए उसमें महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो वास्तव में बहुत ही उत्तम तरीके से सार्थक होती है। और इसी कड़ी में जिस तरह से महिलाएं जो सिद्धार्थ बौद्ध विहार है उसको बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, सुबह आती हैं, शाम तक यहाँ पर रुकती हैं, और यहाँ पर विचारों के माध्यम से जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और जो एक राशि कहीं ना कहीं जो नोएडा अथॉरिटी ने इनके ऊपर लादने का काम किया है, उस राशि को भी ये लोग जुटाने के लिए यथासंभव प्रयास करें। लेकिन फिर इनकी एक वही डिमांड है कि जो जायज़ अमाउंट है उसको अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित किया जाए ताकि इस बुद्ध विहार को बचाया जा सके।